भी हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके ऊपर, अर्थात उसके बाद हम लोग नॉमरिकल देख रहे थे और टाइप 1 और टाइप 2 की नॉमरिकल को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। आइए अब बात करेंगे सर टाइप 3 और टाइप 4 की। और आज की क्लास ये आपकी अंतिम क्लास होगी। टाइप 4 और टाइप 5 6 को भी एक साथ देखने का प्रयत्न करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डीपली ऐसे जाना है नहीं हम लोगों को, है ना। और चीज़ों को देखते हैं हम लोग। ये चूँकि बात हम लोग करेंगे सर टाइप 3 की। कितने की बातें हो रही है हमारी बातें जो अब होने वाली है वर्तमान में होगी टाइप 3 की। सर यहाँ पर आपको दिख रही होगी टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में सर किस फॉर्मूला की आवश्यकता होगी, यही थोड़ा सा बात उसका कर ले सर। बात हम लोग कर रहे हैं सर टाइप नंबर 3 की। और टाइप नंबर 3 में कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग होगा, टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 में सर हम लोग फॉर्मूला का जो प्रयोग करने वाले हैं बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh होने वाला है, या वर्क इक्वल टू mgh को हम लोग देखने वाले हैं। आइए सर mgh होता क्या है, मैंने इस पर बात कर लिया है, मैंने आपको समझाने में कामयाब भी हुआ है, मैंने समझाया भी है कि P आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है बेसिकली। ये आपका कौन सा ऊर्जा है सर, स्थितिज ऊर्जा है ये आपका। उसके बाद सर ये जो m दिख रही है हमारा क्या है, मास। m क्या है हमारा, मास मतलब क्या होता है सर, द्रव्यमान। m क्या है हमारा, द्रव्यमान है। और g क्या है भाई, तो बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण है ना। और उसके बाद h क्या है सर, h हमारी ऊंचाई है, ठीक है। आइए सर जो जो दिया गया है पहले देख लेते हैं। कोई भी सर नॉमरिकल रहे तो उसे हल करने का सर एक ही तरीका मैं बार बार आपको बताने का भी प्रयास किया हूँ कि सबसे पहले ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि क्या क्या दिया गया, अर्थात गिवन डेट क्या क्या है। अर्थात सपोज किसी भी फॉर्मूला में अगर 4 टर्म है, सपोज यहाँ पर कितना टर्म है देखो, तो एक टर्म पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा द्रव्यमान अर्थात मास, और दूसरा और तीसरा क्या है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स, और चौथा क्या है एच अर्थात ऊंचाई। तो 4 है, 4 में से कोई 3 वैल्यू दी रही होगी और एक वैल्यू का आपको निकालना होता है, फाइंड करना होता है। तो बहुत ही सिंपल होती है नॉमरिकल के, इतना सिंपल और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ होता है सर। आइए सर इसे हल करने के लिए हम लोग सीखते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। सवाल है आपका कि 1 किलोग्राम, किलोग्राम किसका असाय मात्रक, मैंने बताया था कि किलोग्राम जो है आपका वो असाय मात्रक किसका है सर, मास अर्थात द्रव्यमान का, मास अर्थात द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का है, वो किसका है सर, द्रव्यमान का। नहीं, एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचाया जाता है। तो ऊंचाई अर्थात हाइट दिया गया है ये। तो देखो सर यहाँ गिवन क्या क्या दिया गया है, दिया गया है हम लोगों को कि 1 किलोग्राम का द्रव्यमान, इसका अर्थ है सर m का वैल्यू दिया गया है सर कितना, 1 किलोग्राम। और ऊंचाई अर्थात h कितना दिया गया है हम लोगों को, तो 10 मीटर दिया गया है। और कुछ दिया गया कि ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य बताना है। मान लीजिए कि g अर्थात ग्रेविटेशनल वैल्यू दिया गया है हम लोगों को, गुरुत्वाकर्षण का मान दिया गया 9.8, नहीं 9.8 दिया गया है मीटर प्रति सेकेंड का होल स्क्वायर। ये सर सारी चीज़ें आपको दिया गया है, हम लोग को पता है सर निकालना क्या है सर, किया गया कार्य। यहाँ पर एम जी और एच दिया गया है, तो कार्य अर्थात वर्क का फॉर्मूला हम लोग को पता भी, जस्ट हम लोग बताए भी आपको, एम जी और एच होने वाला है। तो m की वैल्यू हम लोग सर यहाँ से पुट करेंगे सर, 1 है तो 1 पुट कर दिए, और g की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना, 9.8। अगर नहीं दिया गया रहेगा तो 10 ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ ले लेंगे कितना सर, 9.8। और ऊंचाई देखो कितना दिया गया है भाई, तो बोलेंगे 10 दिया गया है। 1 दशमलव बुराएंगे, 1 जीरो आगे आएगी, और 10 और 10 समाप्त हो गई, तो 98 अर्थात 98 आ गई। और हम लोगों को पता है सर कि कार्य अर्थात वर्क अर्थात कार्य की असाई मात्रक क्या होता है सर, तो जूल होता है। कार्य की असाई मात्रक होता है सर, असाई मात्रक की अगर बात करें तो होता है सर जूल होता है, अर्थात जैसे जोड़ करें तो 98 जूल इज माई राइट आंसर, है ना। 98 जूल इज माई राइट आंसर। लेकिन चीज़ों को और भी समझिएगा, कभी कभी क्या होगा कि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट बनाए रखे, यदि विस्थापन जो है ना बल की दिशा के विपरीत हो, अगर विस्थापन हो रहा है, विस्थापन मतलब दूरी जो तय किया जा रहा है, तो बल का दिशा, सपोज इधर से हम कोई चीज़ को सर पुश कर रहे हैं, आगे को धकेल रहे हैं मतलब उधर, और अगर उधर ना जाके वो उधर से इधर ही आ रही है, इसका मतलब उल्टा हो रहा है, तो वहाँ पर जो किया गया कार्य होगा ना, तो आंसर तो उतना ही होगा लेकिन निगेटिव में होगा। तो माइनस, अगर ऐसा होता कि क्या गया कार्य निगेटिव में होता, तो -98 जो होता ना जूल आपका आंसर निकल के आता, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा ज़रा सा। खैर जब ये समाप्त हो जाएगी तो नोट में लिखा देंगे, थ्योरेटिकल पार्ट में खैर मैंने बता दिया, परेशान मत होइए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और देखते हैं, और चीज़ों को देख ही लेते हैं हम लोग। हाँ ये रहा आपका। अब ये सवाल में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सर एक लकड़ी जिसका वजन कितना है सर, 200 न्यूटन है, 1 मीटर ऊंचे वृक्ष पर, लकड़ी नहीं लड़की हो गया, तब नहीं लकड़ी नहीं लड़की होगा, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ती है, तो चढ़ रही है ना, तो चढ़ेगी कौन, लड़की है ना चढ़ेगी, तो लड़की होगा यहाँ पर, आई थिंक लड़की।
एक लड़की जिसका वजन कितना है सर, 200 न्यूटन इसका वजन है। कितना है सर, 200 न्यूटन। 1 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है और गुरुत्वाकर्षण दिया गया है 10 है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। जो लड़की सर नीचे से ऊपर तक चढ़ रही है वृक्ष पर, तो उसके द्वारा कितना कार्य किया गया, उसका कुछ कार्य तो हुआ होगा। कितना कार्य हुआ ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए सर यहाँ कि W अर्थात यहाँ सर न्यूटन दिया है, तो न्यूटन किसका ऐसा मात्रक, तो बोलेगा सर कार्य का। तो कार्य पहले ही दे दिया गया है, नहीं कितना होगा, कार्य पूछ भी रहा है भाई, ये क्या ऐसा जमेला है। नहीं, कार्य दिया भी गया है और कार्य पूछ भी रहा है। तो सर वजन दिया है तो मास कर लेते हैं, उसको मास मान लेते हैं। इसका मतलब सर अर्थात वैल्यू दिया गया है सर द्रव्यमान का कितना सर, 200 न्यूटन मास दिया गया है। 1 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है और गुरुत्वाकर्षण अर्थात जी की वैल्यू कितना है सर, 10 मीटर। और कितना चल रहा है सर, 1 मीटर ऊंचा वृक्ष पर चल रहा है। तो हाइट कितना दिया गया सर, 1 मीटर दिया गया है। सब कुछ पता है अब हम लोगों को, अब हम लोग पुट कर सकते हैं वैल्यू को, नहीं। आइए, तो यहाँ पर ऐसा सवाल जब आए ना, तो एक कॉन्सेप्ट को भी याद रखिए आप लोग। क्या रखेंगे कि लड़की द्वारा किया गया कार्य जो होगा, जानते हैं क्या होगा, क्या होगा सर, भार गुना ऊंचाई। भार गुना ऊंचाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो भार कितना था पता हम लोगों को, बताओ तो जी, इसका प्रयोग ना ही करे तो अच्छा है। भार कितना है सर, 200 न्यूटन। तो 200 और गुना ऊंचाई बोल रहा था, कितना सर था, एक ही ना था। हाँ, ऊंचाई तो एक ही बोल रहा था। तो 1 से गुना करेंगे तो 200 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगी सर आपका, तो 200 ही हो जाएगी। लेकिन ये कार्य पूछ रहा है तो कार्य का सही मतलब जूल होगा। तो 200 जूल इज माई राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हम लोग कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए आप लोग, ताकि दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो और चीज़ों को हल अच्छे से किया जा सके, ठीक है। चलो, चलो है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितना होगा। जी का वैल्यू दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, अर्थात m दिया गया है, g दिया गया है और h भी दिया गया। तो mgh का फॉर्मूला लगा देंगे तीसरा नंबर, बहुत ही सिंपल। चलो देखो सर, यहाँ पर g मतलब गुरुत्वाकर्षण बोल रहा है कितना है सर, 10 है। m मतलब मास अर्थात द्रव्यमान दिया गया कितना सर, 15 किलोग्राम है। और ऊंचा बोल रहा था, हाइट दिया गया है कितना सर, 10 मीटर दिया गया है। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सर mgh, w इक्वल टू क्या पढ़ते आ रहे हैं सर, mgh पढ़ते आ रहे हैं। तो m की वैल्यू कितना 15 गुना g की वैल्यू कितना 10 गुना h की वैल्यू कितना 10 दाई 100 गुना सर करेंगे 15 और 1500 एक जीरो और मतलब 15,000 जूल। ये तो आंसर आ रहा है आई थिंक, नहीं ये तो है, नहीं है क्या, क्या पूछ रहा था भाई, ऊर्जा पूछ रहा था ना। तो ऊर्जा ठीक तो है, 1500 जूल, ठीक है। या मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक ही चीज़ हुआ दोनों को दोनों, नहीं जूल नहीं है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कर लेंगे। जूल और मीटर दोनों तो होता है, अरे ऐसा है मतलब दोनों तो होता है जी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, जूल भी होता है और हॉर्स पावर ही तो होता है। सब मैंने बता दिया आपको, सब कुछ मैंने बता दिया आपको, सब कुछ बता दिया है मैंने आपको, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। प्रश्न क्या कह रहा है भाई, प्रश्न कह रहा है मोहन के वजन 40 किलोग्राम है। मोहन का वजन कितना है, 40 किलो वजन। इसका मतलब m का मान कितना दिया है सर, 40 किलोग्राम दिया गया है। और कुछ पूछ रहा है क्या, देखो तो जरा सा, और पूछा है 40 केजी और पूछा है था हुआ 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड मतलब समय कितना दिया है, टी दिया गया है सर कितना 10 सेकेंड। और 50 सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। कितना सीढ़ी चल सकता है वो, 50 सीढ़ी चल सकता है। सीढ़ी की ऊंचाई 15 है। तो ऊंचाई मतलब हाइट देखो तो एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है सर 15 सेंटीमीटर और 50 से ही तो 50 से कर देंगे गुना, तो 50 से ऐसे ही गुना करेंगे तो 15 पच्चे कितना सर 75 हो जाएगा। कितना होगा 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75, तो 75 मतलब 750 सेंटीमीटर बोल रहा है ना, हाँ सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। और हम लोग आप जानते हैं सर, हम लोग फॉर्मूला क्या निकालना, शक्ति निकालना है, पी निकालता है। तो P इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर कि mgh बाई क्या होता है, T होता है। तो m की वैल्यू हम लोग को पता है कितना सर 40 गुना गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू कितना सर नहीं दिया है तो 10, कितना सर 10। ऊंचाई कितना है सर आज बताओ तो बोलेंगे सर ऊंचाई अब देखें हम लोग तो सर कितना हो गया सर 750 ऊंचाई है हम लोगों का, नहीं। और बट्टा में सर T मतलब समय कितना है सर 10, 10 और 10 देखो समाप्ति हो गया। आप सर जो गुना अगर करोगे तो गुना करके जब निकाल के देखोगे सर कितना आंसर आता है देख लो जरा सा, तो नहीं तो ये सब कुछ तो ठीक ही था। 10 सेकेंड 750 सेंटीमीटर
ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दोगे क्या? हाँ गुना ही कर दो, इसमें गुना कर दोगे तो 1 0 1 0 1 0 और 1 0 खत्म, तो 5 चौके 20 की 0 हासिल, 2 7 चौके 30, 300 आंसर आपकी आ रही है वाट। वाट ही तो आएगा, शक्ति ने पूछा ये शक्ति का सामर्थक वाट, शक्ति का सामर्थक वाट। इतना कुछ आपको पढ़ा दिया गया तो आप तो दिक्कत ठीक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हम लोगों ने निकालने में कामयाब हम लोग हो भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सर आंसर दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समक्ष है सर, उसका दो आंसर। अगले टाइप में हम लोग आ चुके हैं, टाइप नंबर 4, P बराबर W/T mgh/T देखेंगे, ठीक है। टाइप अगले टाइप में एंट्री कर चुके हैं हम लोग, वो मैंने आपको बताया नहीं। अगले टाइप में हम लोगों ने एंट्री कर लिया। नेक्स्ट टाइप में, टाइप नंबर 4 में पहले वाला ही प्रश्न था टाइप 4 का, समझे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे P बराबर W/T या P इक्वल टू देखेंगे mgh/T। ये दो फॉर्मूला सर, इसका प्रयोग हम लोग करने के लिए सीखेंगे। चलो ये चीज़ें हैं सारी के सारी आपका। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है। अब देखो सर, सबसे पहले यदि कोई लड़का 4 मिनट में, कितना मिनट? 4 मिनट, तो समय कितना दिया है भाई बताओ तो बोलेगा सर 4 मिनट समय दिया गया है, 4 मिनट समय दिया गया है। टी कितना दिया है भाई बताओ तो? 4 मिनट दिया, लेकिन मिनट में हम लोग कभी कभी रखेंगे क्या? नहीं, सेकेंड में। तो 4 सेकेंड में बदलने के लिए सर 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ तो? 240 सेकेंड हो जाएगा समय। अब बोल रहा है कि 600 न्यूटन बल, मतलब फोर्स कितना है, आप कितना है सर बताओ तो? बोलेगा सर 600 न्यूटन सर बल है हमारा। अब देखो दूरी कितना दूरी तय कर रहा है? 20 मीटर दूरी। तो विस्थापन कितना है भाई बताओ तो? 20 मीटर विस्थापन है। अब हम लोग जानते हैं सर कि W इक्वल टू फॉर्मूला होता है F इंटू S होता है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करो तो ऐप की वैल्यू हम लोग को पता है, हो चुका है सर। ऐप मतलब फोर्स के साथ बल कितना है सर? 600, और गुना ऐस मतलब विस्थापन कितना है सर? 20। अब गुना करो, 6 दूनी कितना? 12, 1 2 3 0। निकालना क्या था सर हम लोगों को? शक्ति। शक्ति की पावर क्या होता है? वाट। तो इतना आंसर आपका आना चाहिए सर। कितना सर? 12,000 जो है ना, क्या पूछ रहा था भाई? शक्ति तो पूछ रहा था, खपत की गई शक्ति। शक्ति का तो वाट ही होता है, नहीं वाट ही तो होना चाहिए आंसर हमारा। चलो इस प्रकार से इतना हम लोगों ने निकाला। ये जो निकला हम लोग का, ये जानते हैं शक्ति नहीं निकला बेसिकली। ये चूंकि हम लोग निकाल क्या रहे थे, W पुट किए हम लोग, W इंटू एफ इंटू एस। W मतलब कार्य निकाले हम लोग ना, W मतलब का W फॉर्मूला होता है एफ और एस। तो यहाँ सर हम लोगों ने कार्य निकाला था। ये कार्य हम लोग कितना निकला सर? जूल में निकला हम लोग बेसिकली, नहीं जूल में निकाले या न्यूटन पर मीटर बोलिए। अब हम लोग निकालेंगे इसके बाद फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, कौन सा बताओ तो बोलिएगा सर आप फॉर्मूला हम लोग यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। W P इक्वल टू W/T। अरे P ने निकालना था हम लोगों को, तो P निकालना था, लेकिन हम लोग को पता क्या था? T F और S, मात्र तीन चीज़ पता था हम लोगों को था। लेकिन तीन चीज़ की सहायता से हम लोग इस पर पुट कर सकते क्या? नहीं। T मतलब समय लगा देते, P पता था नहीं था, ना ही W पता हम लोगों को था क्या? नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या निकाला सर? पहले वर्ग अर्थात कार्य निकाला, P W निकाले, W निकल गई। अब T W/T कर देंगे तो 12,000 और बट्टा T मतलब समय कितना था भाई? देखो तो जरा सा 240 सेकेंड। तो समय भाग दे दो, जो 1 0 0 खत्म। अब देखो तो सर 12 दूनी 24, 12 1 का मतलब कि 100, और 2 से सर 50 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया सर? 50 जूल। कितना आंसर आएगी? 50 जूल इज माई राइट आंसर। देखो 50 सही वाट ना, शक्ति पूछ रहा था तो जूल ही बार बार क्यों कहा जाता है? 50 वाट इज माई राइट आंसर, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से हम लोग प्रश्न का आंसर अच्छे से देने में कामयाब हो सकते हैं। कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चलो अब आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक सस्ती रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला से हम लोग लगाएंगे P इक्वल टू mgh/T। क्या लगाना चाहेंगे? P इक्वल टू mgh/T। P इक्वल टू mgh/T। तो देखो सब कुछ दिया है कि नहीं दिया है? अगर नहीं दिया है तो निकालने के लिए सीखेंगे। देखो यहाँ पर बोला यदि 40 किलोग्राम द्रव्यमान, इसका मतलब है m दिया गया है कितना भाई? 40 kg। और हम लोग को पता है सर कि जी का अर्थात गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू से हम लोग लेते हैं सर 10। लड़की 160 वाट, कितना वाट सर? 160 वाट। 160 वाट कितना है भाई? 160 वाट ही तो है। 6 नंबर, हाँ ठीक तो है सब कुछ।
कितना है सर 160 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब पावर था, शक्ति कितना दिया है बताओ तो 160 वाट दिया गया है। 20 सेकेंड तक, कितना समय तक, टी कितना दिया है ऐसा बताओ तो 20 सेकेंड। 20 सेकेंड तक चलती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो लगाओ जी, ऊंचाई निकालना है हम लोग को, एच निकालना है। तो हम जानते हैं कि P बराबर एम जी एच बाई टी होता है। P अर्थात पावर दिया गया 160, तो लगा दो बराबर m कितना दिया गया भाई 40 दिया गया, लगा दिए, गुना g गुरुत्वाकर्षण 10 थी हमारे, गुना h तो निकालना ही था, बट्टा t कितना दिया था सब 20। अब हल करो तो 0 0 समाप्त, तो 2 दूनी सर ये भी समाप्त, 10 दूनी 20, 20 गुना h, 20 h हो गया तो 160 और गुना हमारे भाग में आ जाएगा 20, उधर आ जाएगी h। खत्म करो 2 अट्ठे 16, तो h का मान कितना हुआ सर 8, और ऊंचाई है तो मीटर में होगा 8 मीटर आंसर। देखो इस प्रकार से हम लोग को निकालने में क्या हो गए सर, कामयाब हो गए हैं। ठीक है, चलो अच्छा समय दो हमको 1 सेकेंड का, क्या समय चाहिए मुझे भाई, समय तो दो भाई पहले, ध्यान दो। मैंने क्या कहा था आपको, चूंकि हम लोग पढ़ क्या रहे थे भाई, वर्क पावर एंड एनर्जी अर्थात कार्य शक्ति और ऊर्जा को हम लोग पढ़ रहे थे। और कार्य शक्ति और ऊर्जा में से जो है कि मैंने आपको बताया कि सर आज आपकी अंतिम क्लास होगी। मैंने कहा था सर 2 क्लास चलेगी, लेकिन सारे नॉमिकल को सर यहीं सेटल हो गई, बाकी से नॉमिकल को मैंने बता दिया, कई बार रिपीट हो गया है नहीं, तो इसलिए सर मैं चाह रहा हूँ उसको रिपीट ना ही करूँ तो अच्छा है। तो आज की क्लास क्या होगी सर, समाप्त आपकी होगी सर वर्क पावर एनर्जी को आज हम लोग कर देंगे सर समाप्त, पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे सर कार्य शक्ति और ऊर्जा को। कल अर्थात अगले दिन हम लोग नए चैप्टर की ओर से अपना रुख करेंगे। ठीक है, आओ जी, चलो ध्यान दो जरा सा सर, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा सर, सारे के सारे जरा सा ध्यान देने का प्रयत्न कीजिएगा सर। इसके बाद सर एक था टाइप 5, टाइप 5 मुझे बताना था, जहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 के बारे में मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए, पढ़ा दिए थे ना। यही वजह था कि हम क्या किया, अगले टाइप को छोड़ दिए। इससे संबंध गोली वाला जी, गोली वाला नहीं बताए थे जी, अरे याद कीजिए ना जी, गोली वाला मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से गोली निकलता था तो पीछे की ओर धक्का लगता था, इस पर नॉमरिकल हम लोगों ने देखा था बेसिकली, या ऐसा भी देखा था हम लोग। इसका दिया था m1 की वैल्यू दिया था, इसको u1 मान लेते थे, एक दिया था सर m2 जिसको क्या मान लेते हम लोग u2, और दोनों जब साथ में जूझ जाता था तो क्या करते थे हम लोग बताओ तो m1 और m2 इंटू u1 और u2 दोनों को क्या करते थे हम लोग जोड़ देते थे, वही चीज़ तो यहाँ पर भी हम लोग किए हैं। बस फॉर्मूला याद रखिए ना, नॉमरिकल एक बताएं बस, वही काफ़ी, एक ही बार पूछा है ये एग्जाम में, फिर पूछा नहीं है पुनः, मुझे लगता है पूछने की आवश्यकता है, पूछेगा भी नहीं। अब ध्यान दो सर, इसके बाद सर मुझे पढ़ाना था आपको टाइप 6, टाइप 6 इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ नहीं, टाइप 6 में आपको पढ़ा था, वहाँ पर ये बताता कि 1 किलो वाट बराबर कितना, तो ये एक यूनिट, ये सब मैंने आपको बताया था भाई थियोटिकल बारे में बहुत अच्छे से बता दिए, इसीलिए इस सब चीज़ को हम उठाए भी अब नहीं। ठीक है, और सर इसी मैंने क्या बताया था कि 1 किलो वाट बराबर है तो यूनिट में हुआ आपका, अगर हम बोलते सर कि वाट किलो वाट में बताइए तब क्या कीजिएगा सर बताओ तो 1000 कर देते किलो वाट में, या करते सर किस में बताओ तो कि अगर जूल में कर देते तो 36 गुना 10 पावर 3 जूल हम लोग कर देते। ठीक है, ये सब चीज़ों पर सब संबंधित थी चीज़ें, सब में मैंने बता के समाप्त कर दिया है। इस प्रकार से आपका क्या होता है कि वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर क्या होता है आपका समाप्त होता है ना। चैप्टर का नाम था कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा क्या होता है आपका भाई, समाप्त होता है। ठीक है, मैं दीपक ले रहा हूँ आपसे वर्तमान समय में विदा, आप अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, बाकी से बात में हम लोग नेक्स्ट क्लास अर्थात नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सर मुझे दीजिए सर विदा, अपना ख्याल रखिए, चलते हैं सब, मिलेंगे सर नए चैप्टर के साथ। ठीक है धन्यवाद।